Hello students, welcome to Tapovan Group of School. My name is Rajput Moni. We are going to Standard 8 Subject Maths, Chapter number 12 Ratio and Proportion. Right? हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं. हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक देखा था. इस वीडियो में मैं 7 नंबर स्टार्ट कर रही हूँ. अ बैच ऑफ द बॉटल वॉज पैक्ड 25 बॉक्सेज एंड 12 बॉटल्स इन ईच बॉक्स. इफ द सेम बैच इज पैक्ड यूजिंग द 20 बॉटल ऑफ ईच बॉक्स, तो हाउ मेनी बॉक्सेज वुड यू बी फिल्ड. पहले क्या है, नंबर ऑफ द बॉक्स है हमारे 12 और हम बॉटल्स है. एक बॉक्स के अंदर 12 बॉटल्स हम फिलअप कर रहे हैं और टोटल बॉक्स कितने हो रहे हैं 25. यानी कि एक बॉक्स के अंदर 12 बॉटल्स है, टोटल ऐसे 25 बॉटल्स है. लेकिन अब मैंने चेंज कर दिया, 12 बॉटल की जगह एक बॉक्स में मैं 20 फिलअप कर रही हूँ. कितने कर रही हूँ 20. तो अब कितने बॉक्सेस की हमें ज़रूरत पड़ेगी वो हमें फाइंड आउट करना है. तो स्टार्ट करते हैं सम. ओके, तो 12/20 यानी कि 12 पे हमारा 20 है इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 25. अब हमें सिस्टम में कैसा लेना है, 12 से 20, 20 से x टू 25 यानी 12/20 और x/25. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. अब तो क्या होगा, x इज इक्वल टू किसका 20 है ना, वो डिवाइड में जाएगा और जो दो नंबर्स का मल्टीप्लाई हो रहा है वो ऊपर आ जाएगा इंटू 25. 5 4s are 20, 5 5s are 25, 4 1s are 4, 4 3s are 12. सो x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 3 5s are 15. कितना आएगा 3 5s are 15. मीन्स ऑफ दैट कि यहाँ पर हमें अगर हम एक बॉक्स में 20 बॉटल फिलअप कर रहे हैं तो हमें 15 बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी. राइट, कितनी बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी हमें 15 बॉक्स की. 8 नंबर, a factory required the 42 machine to produce a given number of articles 63 days. एक मशीन है जो 42 मशीन्स का यूज़ हम करके 63 डेज में आर्टिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं. हाउ मेनी मशीन्स वुड यू बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 54 डेज. तो अगर हम कम डेज कर रहे हैं, पहले 63 डेज था, अब हम 54 डेज कर रहे हैं, तो कितने मशीन की हमें ज़रूरत पड़ेगी वो हमें बताना है. पहले 63 डेज है और 42 डेज में हमारा प्रोडक्शन मशीन में प्रोडक्शन हो रहा है, मशीन में से उतने ही आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहा है. लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि हमें 54 डेज में ही उतने आर्टिकल्स पब्लिश करने हैं, लेकिन मशीन हमें ज़्यादा चाहिए क्योंकि हमें कम डेज में करना है. तो कितने मशीन्स की ज़रूरत पड़ेगी वो हमें देखना है. तो हियर द नंबर ऑफ मशीन एंड नंबर ऑफ द डेज इन द इनवर्स प्रपोर्शन. इनवर्स प्रपोर्शन का मतलब कब, जब एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ क्या होगी, घटेगी. यहाँ पे 63 डेज है तो 42 मशीन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर 54 डेज में करना तो मशीन हमें क्या चाहिए ज़्यादा. जैसे जैसे डे कम करेंगे वैसे वैसे हमें मशीन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी. तो ये जो प्रपोर्शन इसे हम बोलेंगे इनवर्स प्रपोर्शन. राइट, तो ये इनवर्स प्रपोर्शन है. तो उसको जैसे मैंने अभी कैसे लिखना है, तो 63 का 54, 63/54 x/42. हम पहले कैसे लिखते थे, इन दोनों को अपॉन में लिखते थे, लेकिन इनवर्स प्रोपोर्शन में हम क्या कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं. इसको इन दोनों को अपॉन में लिख रहे हैं, जो सामने सामने के नंबर्स हैं. उसके बाद इन दोनों को लेते हैं उल्टा, यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ. देन तो अब क्या है, 63/54 इज इक्वल टू x/42 और मल्टीप्लाई तो हम जैसे करते थे क्रॉस वैसे ही करना है. सो 63 × 42. राइट, x वाली वैल्यू सामने क्योंकि हमें x फाइंड आउट करना है. बचा क्या 54 जो x के साथ मल्टीप्लाई था वो यहाँ पर. ओके, हो गया. 6 9s are 54, 6 7s are 42, 9 1s are 9, 9 7s are 63, 7 7s are 49 मशीन की ज़रूरत आपको पड़ेगी. कितनी मशीन की ज़रूरत पड़ेगी आपको 49 मशीन की. अगर आपको 54 डेज में प्रोडक्शन कंप्लीट करना है आर्टिकल्स का, तो आपको कितनी मशीन की ज़रूरत पड़ेगी 49 मशीन की आपको रिक्वायरमेंट होगी. हैंस द 49 मशीन इज वुड बी रिक्वायर्ड. क्वेश्चन नंबर 9, अ कार हैज़ टेकन 2 hours टू रीच द डेस्टिनेशन बाय ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 60 km/h. 2 घंटे में एक कार 2 घंटे में 60 किलोमीटर स्पीड से ड्राइव हो रही. तो हाउ लॉन्ग विल टेक व्हेन कार ट्रैवल्स एट द स्पीड ऑफ 80 km/h. अगर इस स्पीड से 2 घंटे चल रही है, राइट, तो पहुंच जा रहा है.
लेकिन उसी जगह पर हमें जाना है, लेकिन अब स्पीड क्या हो जा रही है, इंक्रीज हो रही है, तो हमारा जो टाइमिंग होगा वो क्या होगा, कम होगा। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी जल्दी हम पहुंचेंगे, तो टाइमिंग क्या होगा, कंज्यूमिनेशन कम हो जाएगा। तो ये भी आपका कौन से प्रोपोर्शन में, इनवर्स प्रोपोर्शन में, राइट। तो 60 इज इक्वल टू 80, दोनों की स्पीड सामने सामने, और कितने टाइम्स ले रहा है यहाँ पे 2 आवर्स, और यहाँ पर हमें पता नहीं है, वो हमें फाइंड आउट करना है। अब ले लीजिए 60/80 इज इक्वल टू x अपॉन 2। अब दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, 60 इंटू 2 डिवाइड बाई 80, x इज इक्वल टू, राइट, 0 0 कट, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो कितना हुआ 3/2। अब 3/2 का मतलब क्या होता है, या फिर आप 1.5 ले सकते हो, 1.5 आवर्स, या 1.5 आवर्स तो भी आप लिख सकते हो, यानी कि 1 आवर एंड 60, 1 आवर एंड 30 मिनट्स, क्योंकि हमें 1 आवर का हाफ करना है, क्योंकि यहाँ पे हाफ आवर मिल रहा है, तो उसका कितना होगा 30 मिनट्स। आप इतना टाइम कंज्यूम करोगे अगर आप 80 की स्पीड से ड्राइव करते तो। हेंस द कार विल टेकन 1.5 आवर्स। 10 number, the 2 person could be fit a new windows in house in 3 days। 2 पर्सन है, एक विंडो को फिट कर रहे हैं जिसमें उनको 3 दिन लग रहा है। तो one of the person fell ill before the work started, how long would you job taken now। अब इसमें से एक इंसान बीमार पड़ गया, तो वो जॉब जो भी काम है उन्हें विंडो लगाने का, वो कितने दिन में कंप्लीट होगा, एंड हाउ मेनी पर्सन वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो 1 डे। और अगर हमें ये विंडो 1 डे में ही चाहिए, कंप्लीट करना है, तो कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी। ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं, राइट। अब हम स्टार्ट करते हैं सम। तो यहाँ पे कितने पर्सन्स थे, 2 पर्सन। 2 पर्सन पे कितने डेज लग रहे हैं हमारे, 3 डेज। अब एक इंसान बीमार पड़ गया, यानी यहाँ पे 1 पर्सन हो गया, एक तो चला गया बीमार होके। अब कितने दिन की जरूरत पड़ेगी, वहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, वो हमें फाइंड आउट करना है, राइट। तो 2/1 हमें ऐसे जाना है, राइट, इज इक्वल टू x/3। तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x इज इक्वल टू 2 3 जा 6/1, ये 1 यहाँ पे है जो वो, तो 6/1, यानी कि 6 डेज की ज़रूरत आपको पड़ेगी। अगर एक ही इंसान उस विंडो को फिट करेगा तो कितने दिन की ज़रूरत पड़ेगी हमें, 6 डेज की, राइट। ये फर्स्ट का आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन ये कहा गया है कि हमें एक ही दिन में विंडो कंप्लीट करनी है, जो भी हम विंडो लगा रहे हैं वो एक ही दिन में मेरा हो जाना चाहिए, राइट। तो क्या होगा, तो पर्सन कितने थे, 2, और कितने दिन में विंडो लग रही थी, 3 डेज में। अब क्या है, पर्सन हमें पता नहीं है, पर मुझे जो विंडो का काम है ना वो 1 डे में ही हो जाना चाहिए, डेज मुझे पता है। ओके, तो अब करते हैं फिर से 2 × x और यहाँ पे 1/3, यानी ये हो गया आपका 2/x इज इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 3 जा 6/1, x इज इक्वल टू, राइट, तो 2 3 जा 6 पर्सन की जरूरत पड़ेगी हमें। अगर एक ही दिन में आपको विंडो कंप्लीट करानी है तो 6 पर्सन की जरूरत पड़ेगी, राइट। 11 नंबर का क्वेश्चन, स्कूल हैव अ 9 पर्सन एंड अज्यूमिंग। तो यहाँ पे आपको ड्यूरेशन दिया हुआ है, पीरियड आपके 8 है, तो ड्यूरेशन टाइम मिनट कितना है, 45 मिनट हो रहा है। लेकिन अगर 9 लेक्चर्स हम कर दे रहे हैं उसी टाइमिंग पीरियड में, टाइमिंग आपका कैसा है, कंफर्म है कि आपकी स्कूल जो चलती है उसी टाइमिंग में, लेकिन 9 लेक्चर कर दूंगी तो हमें कितने मिनट्स के लेक्चर्स होंगे वो हमें फाइंड आउट करना है। सो 8/9 ऐसे जाना है हमें, इज इक्वल टू x/45। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 8 × 45 डिवाइड बाय 9, x इज इक्वल टू, क्यों, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो रहा है, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, तो 8 5 जा कितना होगा 40, यहाँ पे आंसर कितना आया 40 मिनट। तो आपके जो, अगर आप चेंज करते हो टाइम टेबल में, जो लेक्चर्स आपके 8 लेक्चर्स के अंदर 45 मिनट्स के हो रहे थे, अगर आप 9 करोगे तो कितने मिनट के लेक्चर्स हो जाएंगे, 40 मिनट्स के आपके लेक्चर्स हो जाएंगे। हैंस द ड्यूरेशन ऑफ द ईच पीरियड वुड बी टेकन बाय 40 मिनट्स। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि अगर आपके 8 लेक्चर्स हैं, क्लास में 8 पीरियड्स हो रहा है तो 45 मिनट्स के हो रहा है, लेकिन अगर मैं 9 लेक्चर करूंगी तो वो कितने मिनट्स के होंगे, तो वो हमें पता नहीं था, तो वो हमने फाइंड आउट किया कितना, 40 मिनट्स। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में आगे की एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।